हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज की लेटेस्ट कॉमिक्स, क्यों है डोगा। आर्थर रोड जेल नाउ। मुक्तिधाम शमशान भूमि नाउ। मुंबई, 7 द्वीपों को जोड़कर बना वो शहर जो इन जुड़े टुकड़ों के बाद भी टूटा और बटा हुआ है। मुंबई, अ ईयर अगो। ठीक यहाँ रहने वाले लोगों की तरह जो किसी द्वीप की तरह ही जिंदगी बसर करते हैं। धारावी, यहाँ पसरी जिंदगी किसी महामारी से कम नहीं, जहाँ जीने के लिए ना हाथ फैलाने से गुरेज है और ना हाथ उठाने से ऐतराज। और इन सब के बीच है वो जो समस्याओं को हल नहीं करता, उन्हें जड़ से उखाड़ता है। और डोगा के काम करने के तरीकों को देखकर यह कहना मुश्किल नहीं कि वह उन लाखों लोगों की तरह है जो इस शहर से ही नहीं, बल्कि फिर भी ये शहर उसका अपना है। आज से 5 साल पहले एक कर्फ्यू के साथ डोगा ने मुंबई में कदम रखे, और आज उसका नाम बन गया है जुर्म के लिए एक कर्फ्यू। डोगा पर मेरी इस बुक के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ मुंबई पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर चीता का। उनकी मदद के बिना ये शायद कभी पूरी नहीं होती। और फिल्म मेकर सुनील कुमार का, जिन्होंने इस बुक के फिल्म राइट्स अपनी कंपनी SK96 फिल्म्स के लिए खरीद लिए। कुछ लोगों की तरह मैं भी ये मानता था कि जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता उसे किसी का डर नहीं होता, और शायद डोगा के पास खोने को कुछ भी नहीं। मगर निजामी साहब की इस बुक ने मेरी आंखें खोल दी, ये कहकर कि डोगा का मास्क उसकी मजबूरी नहीं, उसकी ज़रूरत है। क्योंकि ये मास्क उसका चेहरा ही नहीं छुपाता, बल्कि ऐसे कई लोगों की पहचान भी छुपाता है जिनके बारे में वो केयर करता है। बस मैंने डिसाइड कर लिया कि बॉस, अब तो मैंने सलील को लेकर डोगा पर यह फिल्म बनानी ही बनानी है। और फिल्म ही क्या, हम इस प्रॉपर्टी पर गेम्स, मर्चेंडाइज सब कुछ बनाएंगे। बच्चों के बीच डोगा का ऐसा क्रेज़ होना चाहिए कि बच्चा बच्चा डोगा बन जाए। डोगा खुद डोगा इसलिए बना कि किसी और को डोगा बनने की ज़रूरत ना पड़े। देख गौर से, देख इस सूरत को, कुत्ते से मिलती है ना। और जब कुत्ते को कोई पसंद नहीं आता तो वो उसे भभोट डालता है। वो मुझे छोड़ दो डोगा, प्लीज़ छोड़ दो। कल कानून तुझे जमानत पर छोड़े, उससे अच्छा है कि आज मैं तुझे हमेशा के लिए छोड़ दूँ डीके। डोगा अंकल, अच्छा किया जो आपने उस बदमाश अंकल को मार दिया। उन्होंने मुझे चॉकलेट का लालच देके किडनैप कर लिया था। मैं भी बड़ा होकर डोगा बनूंगा। तुम्हारी तो आंखें बंद थी, तुम्हें कैसे पता। मैंने बस तुम्हारे किडनैपर अंकल को ज़रा हवा खाने बाहर भेज दिया है। और अब एक ज़रूरी बात, अब कभी किसी अनजान अंकल से चॉकलेट नहीं लेना, और दूसरा, टोगा बनने की कभी बात दिमाग में मत लाना। जाओ, आगे फिनिक्स मॉल के सामने तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। बाय। चॉकलेट वाली बात तो ठीक है, मगर मैं तो टोगा बनूंगा ही बनूंगा। आपके क्या सॉलिड मसल्स हैं, सलील खान से भी ज़्यादा। और आप कितने फेमस भी हो। अंकल, आपकी पिक्चर कब आएगी। भैया मोहर सिंह, ज़रा कॉफ़ी पिला देना। आज तो सोने के लिए टाइम ही नहीं बचा। कल रात हुई एक सनसनीखेज मुठभेड़ में किडनैपिंग सरगना डी के मारा गया, जबकि बचकर लौटे बच्चे आयुष की माने तो इसके पीछे मुंबई के तथाकथित सुपर हीरो डोगा का हाथ है। डोगा अंकल ने मुझे बचाया, मैं भी बड़ा होकर डोगा बनूंगा। अरे यार, फिल्म मेकर सुनील कुमार अपने उस बयान की वजह से फंसते नजर आ रहे हैं जिसमें उन्होंने बच्चे बच्चे को डोगा बनाने की बात की है। कई लोगों का मानना है कि इस तरह की बात करके उन्होंने बच्चों के सामने एक गलत रोल मॉडल रखने की कोशिश की है। मैंने निजामी की हेल्प ये सोचकर की थी कि उसकी बुक पढ़कर लोगों को डोगा को समझने में मदद मिले। पता नहीं बीच में ये सुनील कुमार कब आ गया। खैर, उसके पीछे कुछ एक्टिविस्ट लगवा दिए। अब वो कुछ दिनों तक उस फिल्म का नाम भी नहीं लेगा। चीता, जिसका तुम जैसा यार, उसे टेंशन की क्या दरकार। वैसे भी ये क्या समझेंगे कि आखिर। मनोज गुप्ता पेश करते हैं क्यों है डोगा। लेखक आलोक शर्मा, चित्रांकन मनु, इफेक्ट्स मोहन प्रभु, कैलीग्राफी नीतीश शर्मा, संपादक मनोज गुप्ता, प्रबंध संपादक मीनू गुप्ता, स्टूडियो हेड आयुष गुप्ता, संस्थापक राजकुमार गुप्ता, मनोज गुप्ता, सहयोग रंजीत राम। हैप्पी बर्थडे डियर चीता, हैप्पी बर्थडे टू यू।
हर कहानी की कई शुरुआतें होती है। इस कहानी की एक शुरुआत शायद ये थी। भैया चीते, उमरिया कटती जा रही, अब तो ब्याह कर ही डालो तुम। हाँ भैया, देखो ना, तुम्हारे सर के बाल भी झड़ने लग गए सामने से। अब देर मत करो। ओए होए, शादी की बात करते ही घंटी बज गई बॉस, सही टाइमिंग है। भैया चीते, कौन है ये प्राइवेट नंबर? हैं वही हैं। तुम दोनों की बकवास कभी ख़त्म नहीं होती। बर्थडे के दिन तो बख्श दो। और हाँ मिस मोनिका, मेरे बाल नहीं झड़ रहे, मेरा माथा चौड़ा है। अब मैं ये कॉल ले लूँ? हैप्पी बर्थडे चीता, माय बॉय। थैंक्स, मगर आप कौन? व्हाट नॉनसेंस। कमिश्नर त्रिपाठी सर। इंसान पुलिस से बाहर आ भी जाए मगर पुलिस वाला उसके बाहर नहीं आता। अब हम कमिश्नर नहीं रहे चीता, हमारा प्रमोशन हो गया है। अब हम क्राइम ब्रांच हेड है और हमारी पोस्टिंग वापस मुंबई कर दी गई है। मुबारक हो सर। व्हाट नॉनसेंस। मुझे तुमसे मुबारकबाद नहीं, तुम्हारी हेल्प चाहिए। चीता, हम कब मिल सकते हैं? सर, मैं पुलिस फोर्स छोड़ चुका हूँ, ऐसे में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आई नो डैट चीता, और इसलिए मैंने ड्यूटी ज्वाइन करते ही सबसे पहले तुम्हें याद किया। कब मिल सकते हो? अगर सिर्फ मिलने की बात है तो हम कभी भी मिल सकते हैं सर। नॉनसेंस। सिर्फ मिलना ही नहीं, कुछ ज़रूरी बात भी करनी है। कब और कहाँ मिलना है मेरा मैसेज तुम्हें बता देगा। फिलहाल अपनी बर्थडे पार्टी इंजॉय करो। कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। सूरज, जरा ये तो देखो। फेस कनेक्ट। डोगा, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शाम 3 बजे मुझसे पवई में हीरा नंदारी गार्डन के पास मिलो। तुम्हारे लिए एक बेहद ज़रूरी खबर है। ये निजामी तो पीछे ही पड़ गया है, पता नहीं अब क्या खिचड़ी पका रहा है। वैसे उसका नंबर उसकी बुक में दिया हुआ है। एक बार कॉल करके देख लो, कहीं मामला सच में पेचीदा ना हो। लगता है चीता को काफ़ी बड़ा बर्थडे प्राइज़ मिला है। बर्थडे चीता का था मगर सरप्राइज़ किसी और को मिलने वाला था। हीरा नंदानी गार्डन्स, पवई, 2:55 पर। मैं निजामी को समझदार आदमी समझता था और ऐसे सोशल नेटवर्क साइट पर वो चीख चीख कर किसी खास खबर की बात करेगा ये मानना नामुमकिन था। मुझे यकीन था कि वो ये सब अपनी किताब की पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। फिर भी शक दूर करना ज़रूरी था। अपने देश में सबसे आसान काम है नकली आइडेंटिटी से सिम हासिल करना। व्हाट व्हाट एन आइडिया सर जी। निजामी का नंबर डायल हुआ और शायद बात भी हो जाती अगर निजामी जिंदा रहता। सूरज के कुछ कर पाने से पहले ही दम तोड़ चुका था। हत्यारे भाग चुके थे। किसने मारा, क्यों मारा, कुछ पता नहीं। मुझे लगा आपने मुझे बर्थडे बनाने की छुट्टी दे दी थी। व्हाट नॉनसेंस। मुझे लगा तुम मुझे देख के खुश होगे बर्थडे बॉय। तुम्हारा माथा पहले से चौड़ा दिख रहा है। माथा बड़ा नहीं हुआ, बाल कम हो गए हैं शायद। आपने यहाँ मुझे सिर्फ मेरा माथा देखने या बर्थडे विश करने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो चीता। कहिए क्या बात है? डेविड। लॉइन एम, 7 PM। ये देख बेटा, शहरी वातावरण में गैंगस्टर और आतंकवादियों से निपटने के लिए रशियन FSB स्पेशल यूनिट की रिक्वेस्ट पर KPB डिज़ाइन ब्यूरो ने जो लेटेस्ट ASH 12 7.50 कैलिबर बनाई है उस पर बेस करके चाचा, उसके पास जर्मन वॉल्थर P299 थी, 3rd जेन। देसी शूटर के हाथों में वॉल्थर P299, इसका एक ही मतलब हो सकता है, डेविड। डेविड, सॉरी सर, अगर आपने इस मामले में मुझे बात करने बुलाया था तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। चीता, देखो मैं जानता हूँ तुम उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते, मगर एक वक्त वो भी था जब। बस सर, इससे ज़्यादा इस टॉपिक पर बात करना भी मैं अपने वक्त की बर्बादी समझता हूँ। व्हाट व्हाट नॉनसेंस। जो हुआ उसे भूल जाओ चीता। इस वक्त सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। माफ़ कीजिएगा सर, ना तो अब मैं वो चीता हूँ और ना ही मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ। सिर्फ क्राइम ब्रांच को ही नहीं, देश को तुम्हारी ज़रूरत है चीता। मामला संगीन ना होता तो मैं तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं देता। सॉरी, सारी ज़रूरी फाइलें इस ड्राइव में हैं और कुछ डिटेल चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना। और हाँ, फॉर द रिकॉर्ड, ना तो हम आज मिले हैं और ना मैंने तुम्हें कुछ दिया। डेविड, अगर तुझे लगता है कि तू दुबई में बैठकर वहाँ अपना खेल खेलेगा और निजामी को खामोश करके मुझे रोक लेगा तो तू मुझे जानता नहीं। अब डोगा तेरे गुर्गों के हलक में हाथ डालकर खबर बाहर निकालेगा डेविड। सूरज, ये गन मैंने स्पेशली तेरे लिए अपने वर्कशॉप में असेंबल की है। हल्की, पावरफुल और अचूक। ओरिजिनल एश 12-7 तो इंडिया में हासिल कर पाना इम्पॉसिबल है। थैंक्स चाचा।
जब असेंबल्ड सरकार देश चला सकती है तो डोगा असेंबल्ड गन क्यों नहीं चला सकता? असेंबल्ड है मगर ओरिजिनल ऐश 12-7 से कम नहीं, तेरी ज़रूरत के मुताबिक कस्टम मेड। नई गन की बोनी जितनी जल्दी हो उतना बेहतर। शुभस्य शीघ्रम। कहते हैं पूरे चांद की रात लोग ज़्यादा पागल होते हैं। मेरा पागलपन भी बेकाबू था उस रात। इसमें दोष मैं अपने गुस्से पर मरूं या चंदा मामा पर, मुझे नहीं पता। मुझे अंडरवर्ल्ड से जवाब चाहिए था, और जिसे भी जवाब पता नहीं उसके लिए मेरे पास एक ही पता था, ऊपर वाले का पता। विदेशी लड़कियां, विदेशी हथियार, विदेशी नशा, पार्कर चिकना के पास सब मिलता है। क्या पार्कर के पास मेरे सवाल का जवाब मिलेगा? जल्दी बोल पार्कर, वरना मेरी गन बोल उठेगी। मैं जानता हूँ तुम निजामी के कातिल की तलाश में हो। सही जवाब, मगर ये सवाल तेरे सिलेबस का नहीं। तेरे लिए सवाल ये है कि क्या तुझे उस शूटर का नाम पता मालूम है? मगर क्या गारंटी है कि इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे? मेरे सब्र का इम्तहान मत ले पार्कर। डॉक्टर्स का मानना है ऐसा करना तेरी ज़िंदगी के लिए उस नशे की गोली से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये काम आचार्य का है, अश्विन आचार्य। अब तक तो वो मुंबई छोड़ चुका होगा। नहीं, उसकी लोखंड वाला प्रॉपर्टी की डील होने वाली है आज। उसके बाद वो दुबई निकल रहा है। मैं नहीं तो उसके लिए वॉल्थर P299 मंगवाई थी। पता नहीं डेविड भाई को ये मॉडल इतना क्यों पसंद है। मैं बड़ी जल्दी उसको तेरे पास भेजूंगा पार्कर, तो खुद ही पूछ लेना अपने डेविड भाई से। पूरा चांद पागलपन ही नहीं, समंदर में ऊंची लहरें भी लाता है, और ऐसा ही एक सैलाब चीता के भीतर आया हुआ था। तूने अच्छी तरह से सब सोच लिया है ना डेविड? एक बार तेरे भाई ने कदम बढ़ा दिए तो वो पीछे नहीं हटता। यादों का सैलाब। पार्कर चिकने, ये तो हो गई वो जानकारी जो तुझे मेरे लिए किसी ने दी है। अब असली इन्फॉर्मेशन भी दे दे। आचार्य शाम को दुबई के लिए निकलेगा। सुबह 10 बजे उसके फ्लैट पर अंडरवर्ल्ड शूटर कासिम सोना तुम्हारी घात में बैठा होगा। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन पार्कर, हैव अ सेफ ट्रिप। कासिम सोना। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शिकार को फांसने के लिए उसके दिमाग के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार शिकार अपने दिमाग का काबू खो दे, चिम चिम चिम, फिर तो उसका शिकार हुआ ही हुआ। धोगा, माँ कसम, मेरे को मालूम नहीं था इधर तू आने वाला है। बारूद और बंदूकों के दम पर उछलने वाले कलेजे अक्सर कच्ची मिट्टी से भी कमज़ोर होते हैं। मैं सब बताता हूँ तेरे को। फिर वही खेल। यह टेप रिकॉर्डर की तरफ वो सब बकेगा जो इसके आका ने इसको फीड किया है। फिर असली कहानी शुरू करेगा। शॉर्टकट लेना पड़ेगा। मेरे को आचार्य का फ्लैट का चाबी डेविड भाई का आदमी लोग दिया था। मेरे को मालूम नहीं था इधर तू आने वाला है बाप। डेविड, ये मेरा नया गाड़ी का पार्किंग है। आप अपना गाड़ी इधर पार्क नहीं कर सकते, बिल्डिंग का रूल है। भाड़े वाले को नो पार्किंग। मगर सर, ओ माय, व्हाट द। ये बिल्डिंग में घुसा कब? मुसीबत आग बचा के सामने से अंदर घुसती है बहादुर। हल हमेशा ऊपर से आता है। गटर आसपास हो ना हो, गंदी नाली के कीड़े हर जगह नज़र आ ही जाते हैं। ये गोली मुंह के रास्ते होके जब वहाँ से निकलेगी तो हर सांस में सीटी की आवाज़ आएगी। बना दूँ सीटी ज़िंदगी भर, बजाते रहना। बाबा, ये तो रात में निकलता है, दिन में कैसे आ गया? मुंह बंद कर और भागता रह। उसका मूड चेंज हो गया तो सच में सीटी बना देगा। गंदे जानवर दिन में ही निकलते हैं। लड़की, ज़रा संभल के चला करो। कल रात पूरी मुंबई में कथित अपराधियों पर हुए सारे हमलों में डोगा का हाथ माना जा रहा है। इस वारदात में करीब 8 जाने गई हैं और 21 लोग घायल हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस पूरी वारदात के साथ मशहूर क्राइम जर्नलिस्ट निजामी की सरेआम हुई हत्या को भी जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो कल जब उनकी हत्या हुई तो निजामी डोगा से मिलने के लिए ही निकले थे। अब वक्त है बाकी खबरों का। वांटेड गैंगस्टर डेविड ने भारत सरकार से मुंबई वापस लौटने की अनुमति मांगी है। डेविड का कहना है कि वो अपनी अंतिम सांसें अपने देश में लेना चाहता है। तेरी आखिरी सांसों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है डेविड। मुंबई हो या दुबई, अब डोगा तेरे बिल में घुसकर तुझे मारेगा। सूरज, कभी कभी तेरी बातें मुझे सोचने को मजबूर कर देती है कि तू डोगा का मास्क पहनने वाला सूरज है या सूरज का मास्क पहने हुए डोगा। सूरज तो उसी दिन मर गया था अदरक चाचा, जब उफनती चंबल ने मासूम सोनू को निगल लिया था। उसके बाद जुर्म और जुल्म के हथौड़ों ने एक एक चोट से इस चेहरे पर कुत्ते की वो शक्ल उकेरी है जिसको छुपाने के लिए मुझे सूरज का ये नकाब पहनना पड़ता है।
ये गुस्सा ही तेरी ताकत और तेरा जुनून है बच्चे, मगर अपने भीतर खौलते इस लावे को संभल कर इस्तेमाल ना किया तो ये तेरे लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है। बम ब्लास्ट करके पूरी मुंबई को खून से नहलाने वाले डेविड को उसी के खून से नहलाने के पहले डोगा नहीं मरने वाला चाचा, ये वादा है मेरा आपसे। डेविड एकाएक कई जख्म फिर से गहरे हो गए। अबे अब खा भी ले कबाब मेरी जान। वैसे भी डेविड अब रोज़ रोज़ नहीं मिलने वाला तेरे को। तेरे लिए जान हाजिर है मेरे भाई, बस ये नॉनवेज दूर रखा कर। एक बार दुबई में सेटल हो गया ना तो ये तेरा सड़ेला भाई मुंबई में थूकने को नहीं आएगा और अपना माँ बहन को भी इधर से ले जाएगा। फिर साला सड़े वही सड़े डिकोस्टा इधर। डिकोस्टा डेविड का बाप, एक इंसान जिसकी सही पहचान किसी को भी नहीं थी। बाहर वाले तो बाहर वाले, घर वालों को भी पता नहीं था कि आखिर वो करता क्या है। और यही था डिकोस्टा का सबसे बड़ा राज, जिसे वो ताउम्र अपने सीने में सबसे छिपा कर जीता रहा। उस बेटे से भी जिसने दुबई के लिए उड़ान भरने के लिए पहले अपने बाप का चेहरा तक देखने की ज़रूरत नहीं समझी। काश कि डेविड जान पाता कि उसका बाप खुफिया पुलिस का वो दिग्गज था जिसके कारनामों की कसमें पूरा डिपार्टमेंट खाया करता था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि यहाँ उसे किसी और नाम से जाना जाता था, एजेंट पैंथर। देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत रखने वाले हर नौजवान की बस एक ही मंजिल होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। और मैं यानी कुंदन और तुंगे एनडीए की आग में तप कर वो कुंदन बन रहा था जिस पर उसके माँ बाप को ही नहीं, जननी मातृभूमि को भी नाज हो। मगर अगर यूं ही सबको उनका मनचाहा मिल जाता तो दुनिया वाले शायद भगवान के सामने कभी हाथ नहीं जोड़ते। एनडीए में मेरा बेहतरीन परफॉर्मेंस ही मेरा दुश्मन बन गया। मगर सर, मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ। पिछले सेमेस्टर में मुझे एक्सीलेंट परफॉर्मर माना गया था, फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? कुंदन माय बॉय, ये तुम्हारे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस का ही नतीजा है कि हमने तुम्हारा नाम इस स्पेशल मिशन के लिए रिकमेंड किया है। और आर्मी ज्वाइन करके देश के दुश्मनों से टकराने का मेरा सपना। देश के दुश्मन सिर्फ जंग के मैदान में नहीं होते कुंदन, देश के भीतर भी होते हैं। पेड़ को कुल्हाड़ी से ज़्यादा दीमक से खतरा होता है। और तुम मिशन जयचिंद पूरा करके जब चाहो वापस एनडीए लौट सकते हो। मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं बन चुका था खुफिया पुलिस के मिशन जयचंद का फील्ड ऑफिसर एजेंट चीता। चीता वो नाम जो मुझे मेरी माँ ने स्कूल में मेरी रफ्तार देख कर दिया था। वो माँ जो अब मेरी शक्ल से भी नफरत करती थी। कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर पिता जिनको कभी मुझ पर फक्र था, उन्होंने मुझसे बात तक करना बंद कर दिया था। मुझे भगौड़ा समझने वाले माँ बाप तक को मैं नहीं बता सकता था कि मैंने एनडीए क्यों छोड़ा। खुफिया ऑफिसर की गुप्त ज़िंदगी की कड़वाहट का स्वाद मेरी ज़िंदगी में घुल चुका था। पटेल खुफिया डिपार्टमेंट का ज़ीरो डायल यानी इन्फॉर्मर। चीता साहब, जिस गैंग पर आप हाथ धरने वाले हैं बहुत पावरफुल है। लोग बोलता है पैंथर साहब को भी अपने साथ मिला लिया है वो लोग, थोड़ा संभल के रहने का। तो हमारे डिपार्टमेंट का गद्दार है पैंथर, तभी मिशन का नाम ऐतिहासिक गद्दार जयचंद के नाम पर रखा गया है। डिकोस्टा ने लंबा हाथ मारा है बॉस, ऐसा सारा डिपार्टमेंट बोलता है। 40 करोड़ का डायमंड लूटा है, पर अपना मन नहीं मानता। 40 करोड़ के हीरे, अलग टाइप का आदमी था वो, उसके साथ काम किया है मैं। कुछ तो अलग झोल होएगा बॉस, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। एजेंट पैंथर ऑफ डिकोस्टा, डेविड का बाप, खुफिया डिपार्टमेंट की नाक। आखिर ऐसा क्या हुआ कि डिकोस्टा ने रास्ते बदल लिए? डिकोस्टा के राज से पर्दा उठाने से पहले मुझे एक ज़रूरी काम और करना था। गैंगवार का फ़ायदा उठाकर मुंबई में सर उठाते बिच्छू गैंग में शामिल होना। शेर का कलेजा है लड़के में, और शेरों के लिए एक ही जगह है इस देश में, बिच्छू गैंग। क्यों छोकरे, काम करेगा हमारे साथ क्रमशः? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं क्यों है डोगा के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।